हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बयान, कहा बासमती चावल के निर्यात के 2 बड़े ऑर्डर्स मिले, किसानों को होगा शानदार फायदा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तारीफ की, कहा मनोहर सरकार कर रही है शानदार काम, पढ़ी लिखी पंचायत से बदली तस्वीर। वंदे मातरम हमारे खास बुलेटिन हरियाणा हलचल में आपका स्वागत है। इस खास बुलेटिन में आपको हरियाणा की प्रगति की खबरों से अवगत कराएंगे। इसमें देखेंगे आप बदलते हरियाणा की झलक। हरियाणा में समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सहकारिता के क्षेत्र में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सहकारिता मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में हरियाणा सहकारिता के क्षेत्र में तेज गति से आगे बढ़ रहा है। हरियाणा में किसानों को मनोहर फायदा हुआ है। चावल निर्यात के 2 ऑर्डर मिले हैं। हरियाणा सरकार को ये बड़े ऑर्डर 4000 मीट्रिक टन बासमती चावल के। केंद्र सरकार की मदद से किसानों को लाभ हो रहा है। किसानों के लिए सरकार ने काम किया है, कहा मुख्यमंत्री ने। हरियाणा में अच्छा रिजल्ट निकल रहा है। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए केंद्र बने हैं तमाम। निर्यातकों के लिए बेहतर इंतजाम हुए हैं। सीएम ने कहा केंद्रीय गृह मंत्री ने 6 सौगातें दी हैं। सांजी डेयरी को लेकर फैसला हुआ है। साथ ही पानीपत के शुगर मिल में एथेनॉल का उत्पादन, किसानों को इससे अच्छा फायदा होगा। किसानों के लिए गन्ने का रेट बढ़ाया गया है। दूध उत्पादन में हरियाणा बेहतरीन काम कर रहा है। दुग्ध उत्पादन में पहले स्थान के लिए काम हुआ है। हरियाणा का एक्सपोर्ट 5वें स्थान पर है। सीएम ने कहा कि 2,50,000 करोड़ का लक्ष्य रखा है। पीएसयू निर्यात को बढ़ावा देने जैसी अनेक योजनाएं सहकारिता में सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। बहुत ही एक प्रसन्नता का विषय है कि आज करनाल में हम अपना ऐसा एक विभाग जिसका शायद बहुत पहले इतना ध्यान जितना जाना चाहिए था नहीं जा पाया था, कि सहकारिता विभाग को हम अपने प्रदेश में ऊंची ऊंचाइयों पर लेकर जाएं। आज मुझे महसूस होता है कि आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में जैसे देश भर में सहकारिता विभाग आगे बढ़ रहा है, ऐसे हम हरियाणा में भी अच्छे रिजल्ट निकाल करके देंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। इसी कड़ी में जैसे आज एक सहकारिता विभाग की ओर से एक्सपोर्ट प्रमोशन को, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, और ये जो केंद्र यहां शुरू किया गया है, ये वास्तव में एक भवन पिछले वर्षों से जो ऐसे ही बेकार पड़ा था, इसका उपयोग भी हम कर रहे हैं। और फिर आसपास के जितने निर्यातक हैं, चाहे वो पीएसयूज हैं, हमारी सरकारी सहकारी संस्थाएं हैं, इन सब के लिए ये केंद्र जो है इसका हमको उपयोग होगा। आज आदरणीय गृह मंत्री जी हमको 6 सौगातें देने वाले हैं, और इन 6 सौगातों में जैसे सहकारिता एक्सपोर्ट हाउस का उद्घाटन अभी आपने किया है, अब इसके बाद 5 और नई योजनाओं का आप उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। उसमें विशेष तौर पर जैसे एक सांजी डेयरी यानी कोऑपरेटिव तरीके से, और जो हमारे गरीब परिवार हैं, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार योजना के अंतर्गत जो लोग पशु बांध करके और दुग्ध उत्पादन का काम करना चाहते हैं, शायद व्यक्तिगत रूप से अकेले काम करने में कठिनाई आएगी, तो हमने उसकी कल्पना, गुजरात का जो अकोदा विलेज है, अकोदा गांव, वहां पशु छात्रावास जैसा योजना चलाई गई है, उसी पशु छात्रावास के आधार पर यहाँ एक सांजी डेयरी की कल्पना की गई है, तो वो योजना भी आज से शुरू होगी। इसी प्रकार पानीपत की शुगर मिल, उसमें एथेनॉल का प्लांट लगाया जाए, इसका भी शिलान्यास आप करेंगे। 150 करोड़ रुपए की योजना है, और इसमें प्रतिदिन 90 किलोलीटर जो ये एथेनॉल है, ये इसका उत्पादन होगा। तो इसके कारण से मिल की आमदन भी बढ़ेगी और उससे किसानों को बहुत बड़ा लाभ होगा, क्योंकि किसान आज गन्ने की कीमत जितनी मिलनी चाहिए शायद उसमें कहीं ना कहीं कमी महसूस करता है। हालांकि इस बार हमने 10 रुपया प्रति क्विंटल, 372 रुपये प्रति क्विंटल किसानों को दिया है, लेकिन हमने सभी मिलों का अपग्रेडेशन और उनमें इस प्रकार के अतिरिक्त आय के साधन ये लगाने शुरू किए हैं। हमारी 11 सहकारिता मिलें हैं, हर एक सहकारिता मिल को आगे बढ़ाने के लिए हम लगे हैं, उसी कड़ी में हम काम कर रहे हैं। हमारे जो 6 मिल्क प्लांट पहले लगे हैं, सहकारिता के 7वां मिल्क प्लांट आज उसका भी शिलान्यास आप करेंगे।
जिसके अंदर 5 लाख लीटर प्रतिदिन दूध, इसकी बढ़ोतरी होगी। दुग्ध उत्पादन में हरियाणा देश के दूसरे नंबर पर आता है प्रांतों में, पंजाब के बाद हमारा नंबर आता है। हम चाहेंगे कि हम अपने इस दुग्ध उत्पादन को इतना बढ़ाएं कि देश में प्रथम स्थान हम कैसे प्राप्त करें, इस ओर सहकारिता विभाग ये हमारा कर रहा है, काम कर रहा है, लगातार लगा है। और जहां तक एक्सपोर्ट की बात है, पिछले 2 वर्षों में हैफेड ने एक्सपोर्ट जो बढ़ाने का काम शुरू किया है, पहले बहुत कम होता था, लेकिन उस एक्सपोर्ट को बढ़ाने का काम करने के कारण से हरियाणा का एक्सपोर्ट देश में 5वें स्थान पर हम आ गए हैं। 2,15,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट ये हमारा इस वर्ष हो रहा है। अगले वर्ष का टारगेट हमने 2,50,000 करोड़ रुपए का टारगेट रखा है एक्सपोर्ट का, ताकि एक्सपोर्ट से अपने देश को एक प्रकार से जिसको कहना चाहिए फॉरेन एक्सचेंज के नाते ये एक इनकम जो होती है वो देश की सीधी सीधी आर्थिक प्रगति के अंदर सहयोगी होती है, काम आती है। अपने देश की आर्थिक जो स्थिति है, प्रधानमंत्री जी ने जैसे कहा कि 5 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर की इकोनॉमी हमारी बननी चाहिए और 2025 तक वो टारगेट है। निश्चित रूप से हरियाणा का जो उसमें सहयोग है, जो उसमें भागीदारी है, वो अपने हिस्से से ज्यादा हम करेंगे, ऐसा माननीय गृह मंत्री जी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। हम तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस एक प्रकार की ये भी सहकारिता की नई एक परिभाषा है। सहकारिता में सब लोग मिलकर काम करें और मिलकर काम करने से ही आगे बढ़ेंगे। मनोहर जी ने एक इनिशिएटिव लिया था, मैं उस वक्त पार्टी का अध्यक्ष था, मैं डरता था कि मनोहर जी को लेने के देने न पड़ जाएं, मगर उन्होंने दृढ़ता के साथ इसको लागू किया और आज हरियाणा देश का संपूर्ण रूप से पढ़ी लिखी पंचायत वाला सबसे पहला और एकमात्र प्रदेश है जहां पर पढ़ी लिखे पंच सरपंच। बहुत बड़ा इनिशिएटिव है और इसको आगे बढ़ाने के लिए ढेर सारा विरोध झेलने के बाद भी मनोहर लाल जी इस पर बहुत दृढ़ रहे और इसका नतीजा भी आया है। आज देश का सबसे पहला पढ़ी लिखी पंचायत वाला प्रदेश अगर कोई बना है तो हरियाणा बना है। मैं इसके लिए भी मनोहर जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। धुआं मुक्त प्रदेश, केरोसिन का उपयोग जीरो करना इनिशिएटिव लिया, एक विचार था, करना बहुत कठिन था, मैं तो जानता हूं, मैं राज्य सरकार में भी मंत्री रहा हूं। मनोहर जी ने देश का पहला धुआं मुक्त राज्य हरियाणा को बनाने का काम किया और हर घर में गैस का चूल्हा पहुंचाकर हरियाणा को सच अर्थ में धुआं मुक्त करने का काम किया। हर घर में शौचालय पहुंचाने का काम भी सबसे पहले अगर कहीं हुआ तो हरियाणा में हुआ। सर्वाधिक ओडीएफ प्लस गांव अगर किसी एक राज्य में है प्रतिशत में तो हमारे हरियाणा के अंदर है। और हरियाणा की विकास दर, मैन्युफैक्चरिंग की विकास दर आज 10% है। 10% विकास दर जिन राज्यों का इंडस्ट्री का बैकग्राउंड था इसको भी हरियाणा ने पीछे छोड़ा है। देश की 6.5% की मैन्युफैक्चरिंग विकास दर के सामने हरियाणा 10% पर खड़ा है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर निर्यातक बनने के कगार पर हरियाणा है और स्टार्टअप में भी 4,119 स्टार्टअप को रजिस्ट्रेशन कर यहां पर हरियाणा आगे निकल रहा है। और देश में जितनी भी कारें बनती हैं, चौपहिया वाहन बनते हैं, इसके 4 व्हीलर के 50% का उत्पादन अकेले हरियाणा में होता है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और आज हरियाणा ने कोऑपरेटिव के लिए भी ढेर सारे इनिशिएटिव लिए हैं। मुझे विश्वास है कि सहकारिता का ये इनिशिएटिव आने वाले दिनों में गरीब से गरीब व्यक्ति के लिए संजीवनी साबित होने वाला है। मैं विश्वास दिलाता हूं मनोहर जी को कि अभी सिर्फ आप बासमती चावल एक्सपोर्ट कर रहे हो, वो दिन दूर नहीं है कि हरियाणा की सब्जी गल्फ के लोग खाएंगे। ऐसी व्यवस्था हमारे किसान के लिए बहुत फायदेमंद है। ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो निर्यात की बनेगी, वो देश के हर किसान के प्रोडक्ट को, हर हस्तकला के कारीगर की प्रोडक्ट को
दुनिया में भेजने का काम करेगा। मित्रों, बहुत बड़ी उपलब्धि होने वाली है। आज मैं मनोहर जी को इस मंच से, हमारे सहकारिता मंत्री जी को इस मंच से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आज जो 5 इनिशिएटिव लिए हैं और भारत सरकार ने छठा जो एनसीडीसी की 10,000 करोड़ की लोन यहाँ पर भेजी है सहकारिता के बढ़ावे के लिए, मुझे पूरा विश्वास है इससे हरियाणा की सहकारिता आंदोलन को बहुत बड़ी गति मिलेगी और आने वाले दिनों में हम मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा को, मनोहर जी के नेतृत्व में हरियाणा को देश का नंबर 1 राज्य बना पाएंगे, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। फिर से सबको बधाई देकर मेरी बात समाप्त करता हूं। वंदे मातरम। और फिलहाल एक अंतराल, जल्द हाजिर होते हैं।